मैं आचार्य पवन गोस्वामी, जय सीताराम। कक्षा 12, क्लास 12, विषय संस्कृत दिग्दर्शिका, हिंदी साहित्य एवं सामान्य, पाठ ऋतु वर्णनम, ऋतुओं का वर्णन, भाग 3, वसंत। प्यारे बच्चों, ऋतु वर्णनम के अंतर्गत आने वाले 3 खंड, जिनमें से हम 2 खंडों को करा चुके हैं। भाग 1 के अंतर्गत वर्षा ऋतु, भाग 2 के अंतर्गत हेमंत ऋतु और भाग 3 के अंतर्गत आज हम वसंत ऋतु को कराएंगे। प्यारे बच्चों, पहले तो हम वसंत ऋतु के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। वसंत ऋतु ऋतुराज है, ऋतुओं का राजा है। वसंत ऋतु का प्रारंभ माघ शुक्ल पक्ष पंचमी से होता है। चैत्र का महीना वसंत ऋतु का ही महीना होता है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन महीने के मध्य का समय वसंत ऋतु का समय होता है। वसंत ऋतु सभी ऋतुओं से अच्छी ऋतु मानी गई है। प्रकृति में सुख का संचार होता है। प्रकृति में नए फल फूल आते हैं। वसंत ऋतु कामदेव की ऋतु है, इसलिए इस ऋतु में काम भावना जागृत भी होती है। यह ऋतु कामोद्दीपक है, ऐसा हम वसंत ऋतु के प्रथम श्लोक में पढ़ेंगे। ये ऋतु वर्णनम आपका चैप्टर है, ये वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। यहां पर भगवान राम जी लक्ष्मण से वसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कह रहे हैं। प्यारे बच्चों, वसंत ऋतु के अंतर्गत आने वाले जितने भी श्लोक हैं, उनका संदर्भ इस प्रकार से होगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम के वसंत नामक खंड से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के ऋतु वर्णनम के वसंत नामक खंड से उद्धृत है। अब हम इन श्लोकों का अनुवाद करेंगे। सुखानिलो अयं सौमित्रे कालः प्रचुर्मनमथः गन्धवान् सुरभिर्मासो जातपुष्पफलद्रुमः। सौमित्र, सौमित्र यहां पर लक्ष्मण जी के लिए आया है। तो राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं कि सौमित्र, हे लक्ष्मण, सुखानिलो अयम सौमित्रे कालः प्रचुर मनमथः गंधवान् सुरभिर्मासो जात पुष्प फलद्रुमः। हे लक्ष्मण, सौमित्रे, हे लक्ष्मण, सुख अनिलः अयम कालः प्रचुर मनमथः। सुखद वायु वाला, सुख अनिलः, सुखद वायु वाला अयम यह वसंत ऋतु का काल समय प्रचुर अत्यधिक मनमथः कामोद्दीपक है। मनमथः कामोद्दीपक, काम भावना को जागृत करने वाला। हे लक्ष्मण,
सुखद वायु वाला यह वसंत का समय अत्यधिक कामोद्दीपक है। गंधवान सुरभि मासो जात पुष्प फल द्रुम। गंधवान सुगंध वाला यह वसंत का महीना, इस वसंत के महीने में सुरभि माने सुगंध, और सुगंध किस महीने में होती है? वसंत ऋतु में। तो इसलिए सुरभि मास यानी वसंत का महीना। गंधवान सुरभि मासो, सुगंध वाले या सुगंधी से युक्त इस वसंत के महीने में द्रुमः वृक्ष पुष्प फल जात, फूल और फलों से युक्त हो रहे हैं। जात माने उत्पन्न भी होता है, वृक्षों पर फूल और फल उत्पन्न हो रहे हैं। वृक्षों पर पुष्प और फल, फूल और फल यानी वृक्ष फूल और फलों से युक्त हो रहे हैं, ऐसे लगा। सौमित्रे सुख अनिल अयम काल प्रचुर मनमथ। गंधवान सुरभि मासो द्रुम पुष्प फल जात। हे लक्ष्मण, सुखद वायु वाला यह वसंत का समय अत्यधिक कामोद्दीपक है। सुगंध से युक्त इस महीने में वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो रहे हैं। हे लक्ष्मण, सुखद वायु वाला यह वसंत का समय अत्यधिक कामोद्दीपक है। सुगंध से युक्त इस महीने में वृक्ष पुष्प और फलों से युक्त हो रहे हैं। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षमतोऽयमुचामिव। पश्य रूपाणि सौमित्रे वनानां पुष्पशालिनां सृजतां पुष्पवर्षाणि वर्षमतोऽयमुचामिव। तोयमुचाम एव वर्षम, एवं जैसे तोयमुचाम बादल वर्षम वृष्टि की सृष्टि करते हैं या वर्षात करते हैं, पुष्प वर्षाणी सृजता, ऐसे ही पुष्प वर्षाणी सृजता फूलों की वर्षा करते हुए पुष्पशालिनां बनाना, फूलों से शोभित बनानाम रूपाण पश्य। सौमित्र, हे लक्ष्मण, इन वनों के विविध रूपों को देखो, इन वनों के विविध रूपों को देखो। सौमित्रे इव तोयमुचाम वर्षम पुष्प वर्षाणि सृजतां पुष्पशालिनां वनानां रूपाणि पश्य। हे लक्ष्मण, जैसे बादल वृष्टि की सृष्टि करते हैं अर्थात वर्षा करते हैं, ऐसे ही फूलों की वर्षा करते हुए पुष्पशालिनां फूलों से शोभित इन वनानां रूपाणि पश्य, इन वनों के विविध रूपों को देखो। हे लक्ष्मण, जैसे
बादल वृष्टि की सृष्टि करते हैं अर्थात वर्षा करते हैं, ऐसे ही फूलों की वर्षा करते हुए फूलों से शोभित इन वनों के विविध रूपों को देखो। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधः काननद्रुमा वायुवेग प्रचलिता पुष्पैर्विकरन्ति गाम्। प्रस्तरेषु च रम्येषु विविधः काननद्रुमा वायुवेग प्रचलिता पुष्पैर्विकरन्ति गाम्। रम्येषु प्रस्तरेषु, सुंदर पत्थरों पर, सुंदर पत्थरों पर विविधा कानन द्रुमा, विविधा अनेक प्रकार के कानन जंगली द्रुमा वृक्ष वायु वेग प्रचलिता, वायु के वेग से हिलने पर, वायु के वेग से हिलने पर गाम पृथ्वी पर पुष्पई फूलों को अवकिरंत माने बिखेर रहे हैं, फूलों को बिखेर रहे हैं। रम्येषु प्रस्तरेषु विविधा कानन द्रुमा वायु वेग प्रचलिता गाम पुष्पई अवकिरंत। सुंदर पत्थरों पर अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के वेग से हिलने पर पृथ्वी पर फूलों को बिखेर रहे हैं। सुंदर पत्थरों पर अनेक प्रकार के जंगली वृक्ष वायु के वेग से हिलने पर पृथ्वी पर फूलों को बिखेर रहे हैं। अमी पवन विक्षिप्ता विनदन्ति पादपा षट्पदैरनुकूजद्भिः वनेषु मदगन्धिषु। अमी पवन विक्षिप्ता विनदतीव पादपा षट्पदैर अनुकूजद्भिः वनेषु मदगन्धिषु। पवन विक्षिप्ता, वायु से हिलाए हुए, पवन विक्षिप्ता हवा से हिलाए गए, अमी पादपा ये वृक्ष पवन विक्षिप्ता हवा से हिलाए गए, अमी पादपा ये वृक्ष मदगन्धिषु वनेषु मोहक सुगंध वाले वनों में, मदगन्धिषु मोहक सुगंध वाले वनों में षट्पदै अनुकूजद्भिः गूंजते हुए भौरों के माध्यम से एवं मानो विनदंती यानी मानो बोल से रहे, मानो स्वयं बोल रहे हैं। विनदंती माने बोल रहे। पवन विक्षिप्ता अमी पादपा
मदगन्धिषु वनेषु षट्पदैरनुकूजद्भिः इव विनदन्ति वायु से हिलाए गए ये वृक्ष मोहक सुगंध वाले वनों में गूंजते हुए भंवरों के माध्यम से मानो स्वयं बोल रहे हैं। वायु से हिलाए गए ये वृक्ष मोहक सुगंध वाले वनों में गूंजते हुए भंवरों के माध्यम से मानो स्वयं बोल रहे हैं। सोपुष्पितास्तु पश्यतान् कर्णिकारान् समन्ततः हाटक प्रतिच्छन्नान् नरान् पीताम्बरानिव। हाटक प्रतिच्छन्ना स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, हाटक प्रतिच्छन्ना स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, पीताम्बरान एवं नरान पीताम्बर धारण किए हुए लोगों की तरह, पीताम्बरान नरान एवं पीताम्बर धारण किए हुए लोगों की तरह सुपुष्पितांश भली बात पुष्पित या फूलों से युक्त, सुपुष्पितांश भली बात पुष्पित या फूलों से युक्त कर्णकारान समन्ततः पश्यता। कर्णकारान कनेर के वृक्षों को समन्ततः माने सभी ओर से पश्यता माने देखो। हाटक प्रतिच्छन्नान पीताम्बरान नरान एवं सुपुष्पितांस्तु कर्णकारान समन्ततः पश्यता। स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, पीताम्बर धारण किए हुए लोगों की तरह भली भांति पुष्पित या फूलों से युक्त कनेर के वृक्षों को सभी ओर से देखो। स्वर्ण आभूषणों से ढके हुए, पीताम्बर धारण किए हुए लोगों की तरह भली भांति पुष्पित या फूलों से युक्त कनेर के वृक्षों को चारों ओर से या सभी ओर से देखो। प्यारे बच्चों, आज आपका ये ऋतु वर्णन चैप्टर समाप्त हो गया। प्यारे बच्चों, मैं पहले भी कह चुका हूं, अब मैं फिर से कह रहा हूं कि ये आपका जो चैप्टर है ऋतु वर्णन, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋतु वर्णन के अंतर्गत 3 खंड हैं। वर्षा ऋतु का खंड है, हेमंत ऋतु का खंड है और वसंत ऋतु का खंड है। इन तीनों खंडों में से किसी भी खंड में से कोई सा भी श्लोक आपको परीक्षाओं में 1000% देखने को मिलेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए इस चैप्टर के तीनों खंडों को आपको विशेष रूप से पढ़ना है, याद करना है, कंठस्थ करना है। प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी जरूर करें। प्यारे बच्चों, अब अगले राउंड में हम अगले चैप्टर को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।